कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति का दिव्य रहस्य के अनुभव हमारे जीवन में किस प्रकार होते हैं। यह रहस्य हमारे भीतर छुपे हुए रहते हैं। खजाना हमारे अंदर ही है, हम इसे बाहर खोजते रहते हैं। एक असीम और प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति कुंडलिनी ऊर्जा जो हमारे वास्तविकता और अस्तित्व के उच्चतम स्तर से जोड़ती है, इसे शक्ति के रूप में जाना जाता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। कुंडलिनी का जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है बल्कि उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का मार्ग है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन के अंदर इस ऊर्जा के दिव्य रहस्य कैसे प्रकट होते हैं, क्योंकि हम बरसों बरस से ध्यान सुमरन मंत्र जाप करते रहते हैं। जब अनुभव होने लगते हैं तब हमें डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगती है। कुंडलिनी ऊर्जा के दिव्य रहस्य जीवन में आत्मा की जागरूकता और चेतना का स्तर विस्तार करती है, क्योंकि जो हम ध्यान की सुमरन की मंत्र जाप की गहरी अवस्था में जाते हैं, हमारी अंतर चेतना उस स्तर अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। कुंडलिनी ऊर्जा हमें यह समझाने में मदद करती कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं है बल्कि एक असीम आत्मा है। इसका जागरण जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को उजागर करता है। यह अध्यात्म की उन ऊंचाइयों तक लेकर जाता है जहां पर धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठकर आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन करने का संकेत हमें मिलता है। स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, असली मूल क्या है। माँ के गर्भ में जन्म लेकर चिता पर लेटकर बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का मार्ग हमें ये कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से समझ में आता है। ब्रह्मांड से एकता, व्यक्तिगत महसूस करना कि ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और मेरे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल के साथ में मिलने के लिए बरसों बरस से व्याकुल रहती है, और जब मन के अंदर ये जिज्ञासा पैदा होने लगती है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होने की जिज्ञासा जब प्रबल होने लगती है, तब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठने लगता है। शरीर में शक्ति का स्रोत कुंडलिनी शक्ति शरीर की ऊर्जा को शुद्धतम स्रोत है। यह न केवल शारीरिक मानसिक बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा को प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी चेतना को जागृत करके ब्रह्मांड के साथ में मिलने के लिए हमें स्वयं ही मार्गदर्शन करने लगता है। जो हम गहराई में जाते हैं, कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, जीवन के अंदर निखार आने लगता है। मन से घृणा बैर नफरत निंदा के भाव स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, जैसे ट्यूबवेल से पानी निकलता है, जो उसका पानी निकलता जाएगा तो वह मधुर और सुंदर होता हुआ चला जाएगा, पीने के लिए भी अच्छा लगता है। ऐसे ही आत्मिक ऊर्जा जब अंदर से प्रकट होने लगती है, सारे भ्रम भ्रांतियाँ डर भय सब मिटते हुए चले जाते हैं और आध्यात्मिक शक्ति हमारे शरीर के अंदर चेतना के रूप में जागृत होने लगती है। सर्जन और नवाचार कुंडलिनी ऊर्जा रचनात्मक और नई दृष्टि को हमें प्रदान करने लगती है, क्योंकि यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा निरंतर नए जीवन के अंदर प्रकटाव रहस्य उद्गमन होने लगते हैं, और ये एहसास ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब बैलेंस में होती है, तब हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर एक लिक्विड टपकने लगता है जो
मणिपुर के ऊपर गिरता है तब हमें वो नाद सुनाई देने लगते हैं। आज्ञा चक्र पर प्रकाश के वो गोले दिखाई देने लगते हैं। आध्यात्मिक शक्ति डर, संदेह और सीमाओं से मुक्ति दिलाकर आत्मविश्वास और साहस प्रदान करने लगती है। चक्रों और ऊर्जा का संतुलन बनने लगता है। कुंडलिनी ऊर्जा शरीर के साथ चक्रों को सक्रिय और संतुलन करती है। जब ये चक्र पूरी तरह संतुलित होते हैं तो व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। शरीर में 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार होने लगता है। चक्र जागृति होने के उपरांत प्रत्येक चक्र जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, आत्मविश्वास, सत्य और ज्ञान की शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा का प्रवाह, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से हटने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ाव होने लगता है और हमारे आत्मविश्वास के अंदर, हमारे जीवन के अंदर आत्मिक रूप से दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के वे दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं और वो रहस्य हमें अध्यात्म की उन शक्तियों की ओर लेकर जाते हैं जो संसार के अंदर मौजूद है। कुंडलिनी शक्ति व्यक्ति को दिव्य अनुभव और अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन दिखाती है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। सर्वोत्तम चेतना व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ का अनुभव कराती है, क्योंकि अथया पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो इस शरीर के अंदर मौजूद है। शरीर आत्मा का कवच है। इस कवच में रहते हुए हम इस परम सत्य को प्राप्त कर सकते। आत्मिक शांति जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच में गहन शांति और आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है। अपने आप कोई मस्त होने लगता है, कोई वस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है। जब ये हमारे जीवन के अंदर आनंद रस टपकने लगता है, शरीर में 5 तत्व क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सारे के सारे हमारे जीवन के अंदर सहयोगी बनते चले जाते हैं और इनसे हमें वो प्राण ऊर्जा इतनी मिलने लगती है। प्रकृति से जो हमें पदार्थ मिलते हैं उनसे भी हमारे शरीर के अंदर वो सुगम और शांति की स्थापना हो जाती है और हम अपने कार्य के अंदर आत्मविश्वास के साथ में लोगों से मेल मिलाप करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई निंदा नहीं है। हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के वो दिव्यता के गुण रहस्यमयी रूप से प्रकट होने लगते हैं। हमें पता ही नहीं लगता हमारी मैं अहंकार कब मिटता हुआ चला गया। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जीवन के अंदर जो तृष्णाएं हैं वो सारी की सारी लुप्त होना शुरू हो जाती है। बस एक ही सत्यचित आनंद का अनुभव होता है जो ब्रह्मांड को चलाने वाली सुप्रीम सत्ता है। वो हमारे शरीर के अंदर जीवन को परिवर्तनशील बनाने का उद्देश्य देती है। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण जीवन को एक नई दिशा देना है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी को समझने में मदद करती है। स्वयं को सुधारना, व्यक्ति अपनी कमजोरियां और गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार करने की ओर अग्रसर हो जाता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। परमात्मा को खोजने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा आपके अंदर ही मौजूद है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इंसान भटकन में कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। जब एकांतचित होकर बैठकर इस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने लगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, जब मन के अंदर ये भाव पैदा होने लगते हैं, अपने आप हृदय से निष्काम भाव की चेतना जागृत होती है।
सेवा और प्रेम कुंडलिनी ऊर्जा जागरण होने के बाद में व्यक्ति दूसरे की सेवा और प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सिद्धियों का विकास शरीर में स्वतः ही होने लगता है। बिना देखे बिना कहे लोगों के मनों के भाव पढ़ने की क्षमता आपके अंतःकरण के अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चेतना शक्ति आपके अंदर है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में, चाहे कामकाजी है, गृहस्थी में रहते हैं, कोई भी आप कारोबार करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप सोचते क्या हैं। आपका सोचने का जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही बनते चले जाते हैं। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति में कुछ विशेष आध्यात्मिक शक्तियों का विकास स्वतः ही होने लगता है, जैसे अंतर्ज्ञान, भविष्य का अनुभव या निर्णय लेने की क्षमता हो जाना, मानसिक स्पष्टता, जटिल समस्याओं को आसानी से हल करने की क्षमता, विचारों का प्रभाव, अपने विचारों के माध्यम से दूसरों के प्रभावित करने की क्षमता आपके अंतःकरण के अंदर उत्पन्न हो जाती है। जो आप ध्यान की गहराई में करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और स्वतः ही आपको ये जानकारी होने लगती है कि वाकई मेरे शरीर के अंदर ये कंपन, ये झुंझुनाहट, ये बिजली जैसे झटके लगना इस चीज़ का प्रतीक है कि कोई शक्ति मेरे साथ में कार्य कर रही है। चाहे वो प्रकृति की शक्ति के रूप में हम एहसास करें, चाहे आप प्राणायाम के माध्यम से या बीज मंत्रों के माध्यम से अपने अंतःकरण के अंदर इन 7 चक्रों में छुपी हुई ऊर्जा को उद्गमन कर लेते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आना स्वाभाविक है। योग और प्राणायाम, कुंडलिनी योग, प्राणायाम कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी साधनों का हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो शरीर के अंदर स्वतः ही कई तरह के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। अपने आप योगिक क्रियाएं होने लगती है। ध्यान और मंत्र सुमरन के द्वारा, मंत्रों के माध्यम के द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में कोई रोग अगर छुपा हुआ है, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार होता है। एक एक रोग को भस्म करते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोगी, निर्मल मन को बनाना प्रारंभ कर देता है। और गुरु का मार्गदर्शन इस क्रिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी भयानक दृश्य आपको नजर आए, कोई भी आपके जीवन में इस तरह के रहस्य प्रकट हों, तो आप किससे जानकारी लोगी? स्वयं से आपको जानकारी तभी मिल सकती है तब आपको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण को सही दिशा देने के लिए एक अनुभवी आध्यात्मिक गुरु का होना आवश्यक है, जो हमें ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा हमारे शारीरिक व मानसिक संतुलन को बनाए रखने में हमारा सहयोगी बने। जीवन में संतुलन और संतुलित आहार, नियमित अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें इस दिशा की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि आप परम पिता परमात्मा की सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़कर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो आपके शरीर रूपी पिंड के अंदर भी मौजूद है। इसलिए ध्यान पर, सुमरन पर, मंत्र जाप पर जोर दिया गया है। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। खजाना आपके अंदर ही छुपा हुआ है। इसकी जानकारी आपको तभी मिल सकती है तब अपने आप इसके चरणों में अर्पित होकर सुप्रीम ऊर्जा का जब एहसास आपके शरीर के रूप में, कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में, झंझनाहट के रूप में, आपके आज्ञा चक्र पर प्रकाश का दिखाई देना, देवी देवताओं के दर्शन आपको होना, ये आपको आभास कराता है रहस्यमयी ऊर्जा का, जिससे आपके जीवन के अंदर निरंतर एक उज्ज्वलता आना प्रारंभ हो जाती है, दिव्यता आना प्रारंभ हो जाती है। सारे के सारे वो रहस्य आपके जीवन में
प्रकट होने लगते हैं। जब भी एकांत में बैठकर आप ध्यान करते हैं, चाहे घर में करें, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, एकांत में, जहाँ पर आपको कोई किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिससे आपको आपके ध्यान भंग करने में कोई बाधा ना हो, निरंतर आप करते जाते हैं तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर आपके शरीर के अंदर मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचकर आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता प्रदान करती है। और ये रहस्यमयी दिव्य ऊर्जा आपको हर तरह का मार्गदर्शन करती है, चाहे आप खेत में कार्य करें, खलिहान में करें, व्यापार में करें, दुकान में करें, या कोई चिकित्सक हो या वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ा हुआ हर एक प्राणी के साथ में ये ऊर्जा आपको निरंतर सहयोग बनाए रखती है। बस इसका एहसास करना ज़रूरी है। जो हम इसका एहसास करते हैं तो हमें पता लगता है कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। मनुष्य संसार के अंदर आने के बाद में उन पदार्थों के साथ में खचित हो जाता है, उसमें संलग्न हो जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है। जो मनुष्य का असली उद्देश्य है, अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना, आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जीते जी मिलाना। मरने के बाद में किसी ने कोई चिट्ठियाँ नहीं भेजी कि मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ या नरक में पहुँच गया हूँ। यहीं पर खजाना आपके जीवन के अंदर भरा पड़ा है। बस ज्ञान रूपी चाबी आपको मिलनी जरूरी है। कहा कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जीवन के अंदर कभी भी कोई कमी आ ही नहीं सकती अगर आपने परमात्मा के साथ में नाता जोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बियानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।